हैं और लोकतंत्र को खरीदने का काम कर रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के आरोपों पर? देखिए, आज आप सबने देखा, आप सबने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा, पूरा देश ने देखा। ये प्रारंभ से ही लग रहा था कि विधानसभा की सत्र हम लोग तो अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठा रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक क्या, मंत्री क्या, सारे के सारे लोग बेल पर आ रहे थे। बल्कि हम लोगों से पहले वो सारे लोग वहां आ रहे थे। इससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि छात्रों का, नौजवानों का और झारखंड के लोगों की सरकार के पास समस्याओं का उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और इसलिए आज साफ दिखा कि सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं चाहते थे कि सदन चले, और विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चित काल के लिए सदन का क्या करते उसको स्थगित कर दिया। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि भाई सरकार जनता की सवालों का जवाब देना नहीं चाहती है। उनको लगता है कि विधानसभा चलेगी, विरोधी दल के विधायक आवाज उठाएंगे, बाहर में आवाज उठाएंगे, अंदर में आवाज उठाएंगे। इससे उत्तर देना ना पड़े, उससे अपने आप को बचना, और उसका एक ही मात्र रास्ता उनको सूझा कि विधानसभा का सत्रावसान कर दिया जाए। ट्रेजरी बैंक के लोग देखे, हम लोगों ने देखा कि ट्रेजरी बैंक के लोग बेल में आए। अब वही मैं कह रहा हूँ, पहले तो ट्रेजरी बैंक के ही लोग आ रहे थे। हम लोग तो जब हम खड़े हुए बोलने के लिए और कुछ बोल रहे थे पिछले बार, अगर सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे, जब सत्र प्रारंभ हुआ थोड़ा हमें अंदर आने में विलम्ब हुआ, तो प्रदीप यादव जी सत्ता पक्ष के कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और वो भाषण दे रहे थे। लेकिन जैसे ही सदन में हम सब लोग पहुंचे, अंदर घुसे, तो फिर सत्ता पक्ष के लोग ही हम लोगों से कहीं पहले वो लोग बेल पर चले आए। फिर हाउस एडजॉर्न होता है, दोबारा सत्र आहूत होता है और सदन, और जब बोलने के लिए हम खड़े हुए तो हम बोल ही रहे थे, लेकिन तब आप देखे होंगे कि सत्ता पक्ष के सारे विधायक क्या, मंत्री क्या, सब बेल में चले आए। और इस समय भी हम सब लोग तो विरोध कर रहे थे, मुख्यमंत्री बाएं दाएं भाषण दे रहे थे। यहाँ तो एक ही बात था कि भाई पूरे मामलों की जांच हम सीबीआई से कराएंगे। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, नौकरी को बेचा गया है, रद्द करने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। रद्द करना एक पार्ट है, और सीबीआई का जांच उससे जब तक नहीं होगी तब तक मामला का निष्पादन नहीं हो सकता। और फिर सिर्फ एक एजेंसी का एग्जाम का ही मामला नहीं है। यहाँ तो आप सबको पता है कि आचार्य, जो सहायक आचार्य की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है, वहां नौकरी को बेचा गया है, पार्ट पार्ट में रिजल्ट दिया गया है। नॉर्मलाइज्ड मार्क किस आधार पर कैसे दिया, ये बच्चों को पता ही नहीं आज तक। हाई कोर्ट के आदेश पर जब कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया, तब बच्चों को ध्यान में आ रहा है कि कहीं जिनको नौकरी हुआ उससे जो जिसको नहीं हुआ उनके अधिक मार्क्स था। बच्चे बेचारा लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उसी प्रकार से सीजीएल के एग्जाम में क्या हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहा नेपाल में क्वेश्चन को रटवाया गया, बिहार में रटवाया गया, झारखंड में, बंगाल में। उत्पाद सिपाही का भी वही हुआ है। कहा तमाड़ में क्वेश्चन को रटवाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, माध्यमिक शिक्षक का भी यही हुआ। आज भी माध्यमिक शिक्षक के और पीजीटी के शिक्षक जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, वो आकर के हमें आज भी आवेदन दिया है
आज भी उसका कोई कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया है, पार्ट पार्ट में लोगों को बुलाता है। कहने का अर्थ है चाहे जीपीएससी हो चाहे जेसीसी हो, पिछले 5-6 वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए हुआ है। और इसीलिए छात्र नौजवान झारखंड ये मांग कर रही है, अब उसको रद्द करते हुए अब सीबीआई से जांच कराइए। अब सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हो? मुख्यमंत्री कह रहे कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर इतने लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। और आज भी जिस जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है वहां उनके सचिव है, प्रभारी चेयरमैन प्रशांत कुमार, आखिर वो कर क्या रहे थे? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो बिल्कुल साफ है, जेसीसी में चाहे जेपीएससी में जितनी भी एग्जाम इन 5-6 वर्षों में कंडक्ट की गई है, सभी का नौकरी को बेचा गया, पैसे से बेचा गया। और इसीलिए सीधा सीधा मांग है कि मामला सीबीआई से जांच हो। सीबीआई से जांच होगी तो स्वाभाविक है जो गड़बड़ किए होंगे वो जेल जाएंगे, जो गड़बड़ नहीं किए होंगे वो बचे रहेंगे। क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद।